मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए 28 फरवरी को होने वाले इतिहास के एग्जाम के लिए, हिस्ट्री के एग्जाम के लिए ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको एक ही वीडियो के माध्यम से इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एग्जाम में चैप्टर लाइक क्वेश्चन को जो है इसमें शामिल किया गया है। झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवालों को इसमें ऐड किया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हाई हो जाएगा और आप लोग एकदम एग्जाम में तबाही मचा कर आएंगे। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करें, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसका पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ऑल इन वन वाली सीरीज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो जैक की तरफ से 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ स्टार्ट किया। तो याद रखिएगा, आग की जो खोज हुई थी वह पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन यहां पर नया चीज सिखाया गया है कि आग पर पकाकर मिट्टी का बर्तन बनाना तो नया चीज है। तो नया चीज कौन सा पाषाण में होगा? नौ पाषाण काल में नया चीज हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, नौ पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन आग में पकाकर मिट्टी का बर्तन बनाना नौ पाषाण काल में स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। आज के जो मानव है वो किस प्रजाति के हैं? तो आज के जो मानव है वो चिंतनशील इंसान है। आप सही पता है, होमो सैपियंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, होमो वर्ड मतलब होता है आदमी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन 2015 2018 यानी रिपीटेड क्वेश्चंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, झारखंड के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाने का आप लोग का फर्ज है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस देश में गुफा चित्र मिले हैं? तो गुफा चित्र कौन सा देश में मिला है? यह भी जैक की तरफ से 2015-18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पेन, याद करके जाइएगा। ठीक है, गुफा चित्र जो है किस देश में मिला है? स्पेन में मिला है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्या पूछा गया? साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव जो है कहां हुआ है? तो अफ्रीका में हुआ है। कहां हुआ है? अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, साक्ष्यों से यानी एविडेंस से पता चलता है कि होमोनिड्स का जो उद्भव हुआ है वो कहां हुआ है? अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अच्छे समझिएगा, कौन औजार बना सकते थे? ठीक है, वीपन्स कौन बना सकते थे? तो वीपन्स जो है वो होगा होमिनिड। क्या होगा? होमिनिड। अगर होमिनिड ऑप्शन ना मिले तो होमो हैबिलस। होमो हैबिलस याद कर लीजिएगा, होमो हैबिलस। ठीक है, होमो हैबिलस। अगर होमिनिड ना मिले तो होमो हैबिलस जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, होमो को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला होमो हैबिलस जो औजार बनाने वाले होते थे। दूसरा होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल में चलने वाले थे, उसको होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा था होमो सैपियंस जो चिंतनशील मनुष्य थे। ठीक है, आज के जो मानव है उसी प्रजाति के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन वो पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। होमो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होमो किस भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। तो होमो जो है ये लैटिन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है आदमी यानी मैन। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमो जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आदमी, मैन। ठीक है, मैंने बताया था होमो को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। होमो हैबिलस औजार बनाते हैं, होमो इरेक्टस सीधे जो खड़े होकर पैरों के बल में चलते हैं, और एक था होमो सैपियंस आज के जो चिंतनशील मनुष्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स की उत्पत्ति हुई है। तो ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स की जो उत्पत्ति हुई है किस भाषा से, किस लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, याद रखिएगा, लैटिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में? निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले पाषाण औजार नहीं है? तो पाषाण मतलब आप सही पता है पत्थर, औजार मतलब विपन्स। ठीक है, पत्थर औजार नहीं है तो गरास भी पत्थर है, पत्थर का किनारा भी होगा, हाथ कुल्हाड़ी भी होगा। देखिए यहां पर पत्थर नहीं मिट्टी का यूज किया गया, तो आप लोग तो कॉमन सेंस लगा के भी मिट्टी के बर्तन या फिर मृद भांड आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के सबसे अच्छे साक्ष्य
एवं प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं? तो याद रखिएगा संग्रहण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैदरिंग। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि मानव द्वारा जो है हंटिंग स्टार्ट कब हुआ, शिकार स्टार्ट कब हुआ? 50 लाख वर्ष पूर्व। याद रखिएगा 50 लाख ईयर्स एगो। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु रॉट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये जो विकासवाद का सिद्धांत है ये किसकी रचना है? आप सही पता है चार्ल्स डार्विन की। किसकी? चार्ल्स डार्विन। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, चार्ल्स डार्विन जो एक फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक भी है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो कब पब्लिश हुई थी? 24 नवंबर 24 नवंबर, ठीक है, याद रखिएगा 24 नवंबर 1859 को, ठीक है, नोट कर लीजिए 1859 24 नवंबर को जो है, याद रखिए चार्ल्स डार्विन की फेमस बुक जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया? होमो निएंडरथैलोसिस का जो जीवाश्म है वो पाए गए थे। तो देखिए ना यहाँ पर निएंडर है ना, तो हम लोग निएंडर खोजेंगे तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा निएंडर घाटी में, ठीक है। निएंडरथैलोसिस जो है हम लोग निएंडर खोजेंगे तो निएंडर हमको कहां मिलता है? ऑप्शन बी में, तो निएंडर घाटी में। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया? हमें जो है प्रथम होमिनिड्स के साक्ष्य मिलता है कितना वर्ष पूर्व दोस्तों? याद रखिएगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 5.6 कहां है? ऑप्शन बी में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि जर्मनी के नगर हिडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा गया। तो सर हिडलबर्ग है, तो हिडलबर्ग कहां मिल रहा है हमको? देखिए तो हिडलबर्ग मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर ए में, मिल रहा है ना, हिडल यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको टिक करके आएंगे। होमो हिडलबर्गेसिस जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये मैंने समझाया भी था कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? आप सही पता है 24 नवंबर 1859 को ये पब्लिश हुई थी। और इसकी जो फेमस राइटर कौन है? आप सही पता है चार्ल्स डार्विन। नोट कीजिएगा ऑप्शन जो ए है उसको लॉक किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 को मैं अच्छे से समझाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पूरा वर्ल्ड का कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। याद रखिएगा मेसोपोटामिया को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। यहां से ही शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी? मेसोपोटामिया से हुई थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है अपनी संपन्नता की वजह से, अपने शहरी जीवन की वजह से, अपने विशाल एवं समृद्ध साहित्य की वजह से, गणित के वजह से, खगोल विद्या की वजह से फेमस है, प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया जो है ये नाम जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का अर्थ होता है मेसोस, ठीक है, यानी मध्य, और पोटेमस यानी नदी, यानी दो नदियों के बीच के जो उपजाऊ भूमि था उसका नाम था मेसोपोटामिया, ठीक है। दो नदियों के बीच में स्थित जो उपजाऊ भूमि है उसी को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। कौन सी दो नदी सर? एक का नाम था दजला और दूसरा का नाम था फरात। क्वेश्चन आ सकता है किन दो नदियों के बीच में जो है ये उपजाऊ जमीन था, मेसोपोटामिया था? तो दजला और फरात नदी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज याद रखिएगा, दजला और फरात नदी के बीच जो है उपजाऊ जो है सबसे फेमस जो आप सभी पता है गेहूं। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में जो मैं समझाने वाला था, वो क्वेश्चन नंबर 17 में ऐड है। 2019 में पूछा गया कि ये तो उपजाऊ जमीन था सर, ठीक है, ये दजला और फरात के बीच का जो उपजाऊ जमीन था तो यहां पर क्या फसल होता था सबसे ज्यादा? तो सबसे प्रमुख जो फसल है वो गेहूं की फसल है। याद कर लीजिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम पहिया यानी चाक का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो पहिया यानी चाक का आविष्कार हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था, ठीक है। हम लोग क्लास 12 में सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए क्लास 12 का जो है ना स्टार्टिंग से हम लोग तगड़े तरीके से एकदम फोड़ कराएंगे, एग्जाम वाला तैयारी करेंगे। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग 12th में शुरू से ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 में आप देख सकते हैं क्या पूछा गया, मेसोपोटामिया की पहली जो ज्ञात भाषा थी वो क्या थी? ये क्वेश्चन 2020
2020 में पूछा गया है। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन, ठीक है, ऑप्शन जो बी है याद कर लीजिएगा। सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा था, फर्स्ट नॉन लैंग्वेज था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या पूछा गया है? मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, मैंने बताया था ना, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, मेसोस और पोटेमोस, ठीक है। यानी यूनानी भाषा जो है ग्रीक लैंग्वेज जो है, याद कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले ग्रीक को भी याद कर लीजिए, कभी कभी ऑप्शन में ना यूनानी की जगह ग्रीक दे देगा, तो ग्रीक लैंग्वेज जो है उसी को हम लोग यूनानी भाषा कहते हैं, दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? बेबीलोन जो है मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया था, कब बन गया था? 2000 ईस्वी पूर्व में, कर लीजिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था, ठीक है, वो कौन था? वो डॉक्टर गैलेन था। डॉक्टर गैलेन का नाम याद कर लीजिए, डॉक्टर गैलेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम का प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस था, याद रखिएगा, अगस्टस, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। एक ही वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चंस नहीं 100 प्लस आप लोगों को समझाया जा रहा है, ठीक है, यानी ऑल इन वन वाली सीरीज है ये इतिहास की, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए और जो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, क्योंकि साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। 100 प्लस क्वेश्चंस यहां से एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है? तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो विदेशी बर्बर के साथ, याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, इनसे युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया है कि रोमन साम्राज्य की जो है मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन। क्या याद कर लीजिएगा? लैटिन, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या पूछा गया कि रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी, ठीक है, ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। जिनका पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस का भी ऑल इन वन वाली सीरीज अपलोड है, 100 क्वेश्चंस उसमें भी शामिल है, देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा लेकिन वीडियो में आप सर्च कीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी ऑल इन वन वाली सीरीज 100 क्वेश्चन जो है कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रोम नगर है ना वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो टाइबर, ठीक है, टाइबर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पीली नदी किसे कहते हैं कमेंट में बताइएगा, पीली नदी जो है वो किसे कहते हैं। आगे बताते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों से फैला हुआ था, घिरा हुआ था? तो रोमन साम्राज्य, यानी रोम साम्राज्य, ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, तो प्राचीन जो यूनान के लोग होते थे, रोम के लोग होते थे, वो बहुदेववादी होते थे। क्या होते थे? बहुदेववादी, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। गृह युद्ध का अर्थ बताइए, मीनिंग ऑफ सिविल वॉर। ये भी क्वेश्चन जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, सशस्त्र विद्रोह इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 31 की ओर। पैगंबर मोहम्मद, इनसे करके जाइएगा, इस्लाम धर्म को देखकर जाना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीना। क्या? ऑप्शन जो बी है अमीना। इनके जो है पापा का नाम क्या था? पिता का नाम था अब्दुल्ला, याद रखिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो है मम्मी का नाम था अमीना। क्या नाम था? अमीना, ये याद हो गया। पिता का नाम पूछे तो अब्दुल्ला, क्या? अब्दुल्ला। चाचा का नाम पूछे तो, क्योंकि इनका लालन पालन जो है उनके चाचा किया था, चाचा का नाम था अबू तालिब, ठीक है, याद कर लिए। मम्मी का नाम अमीना, पापा का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और चाचा का नाम जो उनका लालन पालन किए थे अबू तालिब। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब, यानी हजरत मोहम्मद साहब। तो ऑप्शन में पैगंबर मोहम्मद रहे या हजरत मोहम्मद साहब रहे, आप लोग टिक करके आइएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था खदीजा। क्या? खदीजा। ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है, समझाते हैं। पैगंबर मोहम्मद
जो है साहब की शादी हुई थी 25 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। याद रखिएगा, ये खदीजा विधवा थी, ठीक है। इनसे 25 साल की उम्र में मोहम्मद जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का शादी हुआ था और इनका एक पुत्री हुआ था। पुत्री का नाम था फातिमा। क्या नाम था पुत्री का? बेटी का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। याद कर लीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी का नाम था फातिमा, दामाद का नाम अली, ठीक है। मां का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला, चाचा का नाम अबू तालिब। ये सब क्वेश्चन करके जाना है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 34। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, मक्का में हुआ था। कौन से कबीले में? कुरैश कबीले में, ठीक है। 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु याद कर लीजिएगा, मृत्यु में लिख देता हूं, ठीक है, 8 जून को हुआ था। कब हुआ था? 8 जून को 632 ईस्वी में। 8 जून 632 में उनकी मृत्यु हुई थी और उन्हें मदीना में दफनाया गया था। जन्म हुआ था मक्का में और दफनाया गया था मदीना में, ठीक है। याद रखिएगा, मक्का से मदीना, ये क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग, क्वेश्चन 35। क्या पूछा गया कि मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? तो मुसलमानों का जो प्रथम खलीफा था वो कौन था? अबू बकर, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और अंतिम खलीफा का नाम था अली, ठीक है। तो पहला खलीफा पूछा गया था जैक की तरफ से 2020 में, अबू बकर। क्या हो जाएगा? अबू बकर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 36 की ओर। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो कहां हुआ था? मैंने बताया जन्म हुआ था कहां? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का में। कहां? मक्का में 570 ईस्वी पूर्व में। और इन्हें जो है इनकी मृत्यु, इन्हें दफनाया गया था मदीना में। और मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी को, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 37। क्या पूछा गया? अंतिम खलीफा कौन था? ठीक है, मैंने प्रथम खलीफा अबू बकर बता दिया। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया अंतिम खलीफा, तो दोनों को करके जाना है, ठीक है। प्रथम खलीफा अबू बकर, तो अंतिम खलीफा कौन था? अली था। और अली आप सभी को पता है मोहम्मद जो है पैगंबर साहब के दामाद थे, ठीक है। अली कौन था? दामाद था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 38, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूं कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष में हुई थी? मैंने तो बताया था 25 साल की उम्र में खदीजा यानी विधवा थी, उनसे शादी हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 570, जन्म हुआ था 570 में और 25 साल की उम्र में उनका ब्याह हुआ। तो 570 में 25 को जोड़िए तो कितना हो जा रहा है? 570 में 25 को जोड़िए तो 5, 7 और 2 9, इधर हो गया 5, यानी 595। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। क्लियर? 570 में जन्म हुआ था, 25 साल की उम्र में हुआ, दोनों को ऐड कर दिए तो 595। इस तरह से मैथ सीखकर भी आप लोग आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 39, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? मबाली। क्या? मबाली। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 40 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? ठीक है, तो मुसलमानों का धार्मिक बुक आप सभी पता है कुरान है। क्या है? कुरान है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा 9वीं। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 की ओर। क्या पूछा है क्वेश्चन 41 में? इराक स्थित है, तो इराक कहां स्थित है बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम एशिया, ठीक है। तो पश्चिम एशिया तो कहीं नहीं है, एशिया है ना, तो एशिया को टिक करना है, एशिया में, ठीक है। एक्चुअली में इराक कहां स्थित है? पश्चिमी एशिया में। तो पश्चिमी तो नहीं मिला लेकिन एशिया मिल गया, इसको टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 42, मक्का कहां है? ठीक है, मक्का मदीना ये सब क्वेश्चन तो आता ही है। तो मक्का कहां है? ये जैक तरफ से 2020 में जो है पूछा गया। अरब प्रायद्वीप में। कहां है? अरब प्रायद्वीप में। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। मक्का कहां है? अरब प्रायद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 43 की ओर। यायावर का अर्थ है, यायावर का क्या अर्थ है दोस्तों? आप सही पता है, यायावर का अर्थ है घुमक्कड़। क्या? घुमक्कड़। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 44 की ओर। क्या पूछा गया है कि ओगोदोई किसका पुत्र था? चंगेज खा का था। किसका पुत्र था? चंगेज खा का, ठीक है। चंगेज खा आप सही पता है मुगल साम्राज्य का जो है चंगेज खा जो है संस्थापक थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए चंगेज खा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चंगेज खा की मृत्यु कब हुई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म और मृत्यु चंगेज खा का कर लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आते हैं 2019 में, मृत्यु पूछा गया तो आप लोग का जन्म पूछ देगा। तो चंगेज खा की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। ऑप्शन आपको डी मिल गया।
तो सर जन्म कब हुआ था वो भी बता दीजिए। जन्म हुआ था 1162, ठीक है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 1162 में जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था 1227 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो है मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे, ठीक है, चंगेज खां मुगल साम्राज्य के जो है मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? चंगेज खां मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। और ये क्वेश्चन 2018-19 में बैक टू बैक पूछा गया था कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? यही चंगेज खान, ठीक है। और चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो तिमुजिन, क्या नाम था? तिमुजिन, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अभी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंगेज खान थे। चंगेज खान का जन्म और मृत्यु मैंने बता दिया। और क्वेश्चन पूछा जाता कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तिमुजिन। क्या नाम था? लिख दीजिए, ठीक है, तिमुजिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 46 क्या पूछा गया? पूछा गया कि कुबलई खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? ठीक है, तो कब बैठा? 1260 में, ठीक है। ऑप्शन जो बी है 1260 वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 47, मंगोलिया गणराज्य कब बना? ये जो मंगोलिया है ये गणराज्य कब बना? ये बना 1921 में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 48 की ओर। क्या है क्वेश्चन 48 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से पूछा जाता है। सर्फ जो है किसे कहा जाता है? सर्फ जो है कृषिदास या फिर भूदास, दोनों नोट कर लीजिएगा। भूदास को हम लोग कृषिदास भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सर्फ किसे कहा जाता है? भूदास या फिर कृषिदास। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 49 की ओर। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का जो प्रथम पोप है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2015-19 में बैक टू बैक पूछा गया, 5-5 साल बाद, यानी आप लोग का 24 में पूछे जाने की संभावना है। ग्रिगोरी, क्या? ग्रिगोरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बढ़ते हैं हम लोग, हाफ सेंचुरी कर लेते हैं, ठीक है। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो जर्मनी की जो फ्रैंक जनजाति, फ्रैंक नाम किससे जो है सूट कर रहा? फ्रैंक फ्रांस, फ्रैंक फ्रांस, तो फ्रांस, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो गया, 50 प्लस कर दिए, ठीक है। इन 50 क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारा आप लोगों को दे दिए, तो 50 से ज्यादा क्वेश्चन हो गया। चलिए आप बैक टू बैक और सारे क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। यहां ऑप्शन नहीं दिया गया, डायरेक्ट आंसर दिया गया, ठीक है, टाइम के अभाव के कारण। लेकिन ये जो है ऑल इन वन वाली सीरीज है, यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खाली दिया जा रहा है, ठीक है। इसको तो देखकर जाना ही जाना है। क्या है क्वेश्चन? पाडुआ विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो याद कर लीजिएगा, इटली में। कहां? इटली में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 में पूछा गया। पाडुआ विश्वविद्यालय कहां स्थित है? इटली में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो बड़े सामंत के जो घर है उसको मेनर कहा जाता था, ठीक है, मेनर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या पूछा गया? जर्मनी किस महादेश में है? तो जर्मनी जो है यूरोप महादेश में। कहां है? यूरोप महादेश में। थोड़ा सा नोट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं लिख दिया हूं कि यह रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और यूरोपीय संघ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। तो जर्मनी किस महादेश में? यूरोप का महादेश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? पूछा गया सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? यह भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा हुआ जैक की तरफ से 2020 में कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? मार्क ब्लॉक, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा कुछ जानकारी नोट में दे दिए हैं, इसको देख लीजिएगा कि मार्क ब्लॉक जो है एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने सर्वप्रथम सामंतवाद पर कार्य किया था। इनका मत था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं महान व्यक्तियों की जीवनियों से अधिक है, ठीक है। तो सामंतवाद पर सबसे पहले कौन सा इतिहासकार काम किया था? मार्क ब्लॉक, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन? कि अंतिम भोज, ये क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम भोज जिसे इंग्लिश में द लास्ट सपर कहते हैं, दोनों को देखिए, या तो अंतिम भोज देगा या फिर इंग्लिश वाले के लिए द लास्ट सपर, ठीक है। तो अंतिम भोज पूछे या द लास्ट सपर पूछे, एक ही चीज है। नामक जो विश्वविख्यात चित्र है, ठीक है, ये एक चित्र है, पेंटिंग है। ये किस चित्रकार के द्वारा, किस पेंटर के द्वारा बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, याद कर लीजिए। और एक फेमस बनाया था, क्या था? लियोनार्डो दा विंची। देखिए नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं दे दिया हूं ताकि एक भी क्वेश्चन जो आप लोग का ना छूटे। आप लोग है हिस्ट्री में भी 4 कर आए, पास करके आए, ठीक है, क्योंकि 11 जो है एक सीढ़ी है 12 जाने का, ठीक है। इसको लेकर सीरियस नहीं होना, लेकिन पास तो करना है, ठीक है, क्योंकि कल ही एक ही साथ हम लोग को 3-3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंची जो है लास्ट सपर यानी अंतिम भोज का भी चित्र बनाया था। और क्या बनाया था? दुनिया का सबसे चर्चित फेमस पेंटिंग मोनालिसा भी लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। यानी लियोनार्डो दा विंची जो है लास्ट सपर अंतिम भोज का भी चित्र बनाया था, जो विश्वविख्यात है ऑलरेडी।
और दुनिया का सबसे जो चर्चित विषय था, चर्चित पेंटिंग था, वो मोनालिसा भी इन्होंने ही बनाया था। तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 क्या है क्वेश्चन? पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो पुनर्जागरण के टाइम में रिनेसा पीरियड में कौन सबसे इंपॉर्टेंट मूर्तिकार था? माइकल एंजेलो। कौन? माइकल एंजेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट है। 4 प्रमुख जो पुनर्जागरण कलाकार कौन कौन थे? जो है 4 जन जो है वो फेमस कौन था? एक डोनाटेलो, दूसरा राफेल, तीसरा माइकल एंजेलो और चौथा लियोनार्डो दा विंची। ये 4 जो है पुनर्जागरण टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दी पाइटा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जैक की तरफ से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करते कल बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइम तो नहीं मिला है, ठीक है, नहीं तो इतिहास में भी इंग्लिश कोर की तरह ताबड़तोड़ एक से एक वीडियोस अपलोड किया जाता, लेकिन टाइम नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपना जो है मेहनत करते रहूंगा, आप लोगों के बीच जो है बना रहूंगा। ठीक है, लेकिन 12 में जो है एक भी कमी जो है नहीं रहने दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 12 का शुरुआत से हम लोग जो है ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे और बेस्ट रिजल्ट करेंगे। ठीक है, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? ये माइकल एंजेलो की है। ठीक है, दी पाइटा नोट कर लीजिएगा, माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी पूछे तो क्या टिक करके आइएगा? नील नदी। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये ऑलरेडी पूछा हुआ 2020 में। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में आरंभ हुई थी? ये ब्रिटेन रहे या इंग्लैंड? दोनों को टिक करके आइएगा। ठीक है, ये 2019 में 16 में पूछा गया। ऑप्शन आपको इंग्लैंड भी दे सकता है या ब्रिटेन, दोनों एक ही है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ब्रिटेन या इंग्लैंड टिक कर लीजिएगा, यहीं से औद्योगिक क्रांति जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। लंकाशायर जो है वो कहां स्थित है? तो लंकाशायर जो स्थित है वो इंग्लैंड में। कहां है? इंग्लैंड में है लंकाशायर। ठीक है, लंका देख के श्रीलंका मत टिक कर दीजिएगा, कहां टिक करना है? इंग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 यहां से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छापाखाना का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है जर्मन के जोहानेस गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया है। ठीक है, कब किया गया आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही क्वेश्चन दोबारा जो है रिपीट हो गया, तो छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 12 की ओर। क्या है क्वेश्चन 12? लिवरपूल स्थित है, तो लिवरपूल कहां है? ये भी इंग्लैंड में है। ठीक है, कहां है? इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्या पूछा गया? बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था? बारूद का आविष्कार चीन में हुआ था, याद कर लीजिएगा। चीन में जो है बारूद से चिंगारी होता है ना, बारूद से क्या निकलता है? चिंगारी, तो ये चीन में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 14 की ओर। कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, ये निकोलस कोपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 एक एक को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है किसने किया था? 2020 में पूछा गया, और सारा इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जी उड़न तुड़ी करके जिसको हम लोग फ्लाइंग शटल भी कहते हैं, हिंदी में भी दे दिए, इंग्लिश में भी दिए। इसका आविष्कार जॉन के ने किया था। देखिए यहाँ पर जॉन के का जन्म और मरण भी दे दिए, कब किया था ये भी दे दिए, 1733 में। कब किया था? 1733 में जॉन के जो है वो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ये सब बेसिक क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। स्पैनिंग जेनी मशीन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे मशीन के आविष्कारक का नाम करके जाना है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑलरेडी 2019 में पूछा गया, जेम्स हर्ग्रीज ने। किसने किया था? जेम्स हर्ग्रीज ने किया था। कब किया था? देखिए किसने किया था और कब किया था, ये इतिहास का बेसिक क्वेश्चन, इसलिए दोनों को करके जाना है। तो स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हर्ग्रीज ने किया था। कब किया था? 1765 में किया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। अब बाकी चीज भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था, कब किया था, दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। कब किया था? 1769 में किया था, कर लीजिएगा। और क्या है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। म्यूल मशीन, ठीक है, म्यूल में ही सैम्यूल का नाम है ना, तो इसको तो आप लोग आसानी से टिक कर देंगे। म्यूल मशीन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, सैमुअल क्रॉम्पटन ने। कब किया था? 1779 में। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आप लोग को पढ़ने के लिए जो है ये नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्या पूछा गया? सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? थॉमस न्यूकोमैन को। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ऑलरेडी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इस वीडियो में खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके बनाया गया है, मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए। दिन रात एक करके मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है,
टाइम नहीं मिला, क्या कर सकते हैं, एक ही दिन में 3-3 एग्जाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया है कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ठीक है, मैकडम। किसने किया? मैकडम। इसको तो करके जाना है, देखिए 2 बार पूछा है, 15 में भी 19 में भी, सड़क प्रणाली मैकडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21 3 बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को तो करके जाना है ना कि सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहां हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। देखिए यहां पर एक चीज है, नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ना साल भी पूछ देता है, तो इंपॉर्टेंट जो चीज है नोट है। बहुत मेहनत लगा दोस्तों पीडीएफ बनाने में, आप लोग के लिए अवेलेबल करवाने, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ज्यादा से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट कराइएगा। ठीक है, ताकि 12 में भी इसी तरह मोटिवेट होकर आप लोगों के बीच आ पाऊं। ठीक है, और आप लोगों को 12 में जो किसी भी टाइप का जो कमी होने नहीं दूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अभी से कर लीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कब हुई थी? कहां हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, और ये नोट कर लीजिएगा, देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित किया गया था। इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतिहास है, डेट में फंसाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 22 की ओर। किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम डर्बी। कौन? अब्राहम डर्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंग्लैंड में तो हुई थी औद्योगिक क्रांति, लेकिन कौन सी सदी में हुई थी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनवाया था? देखिए ग्वाटेमाला का मंदिर माया देवी। ठीक है, ऑप्शन जो है माया को टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 किस देश का नाम जो है एक पेड़ के नाम पर पड़ा था? ब्राजील वुड नामक जो पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा था। 3 बार पूछा गया, जैक की तरफ से कितना रिपीट हुआ देखिए, ये क्वेश्चन करके जाना है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 वास्को डी गामा, करके जाइएगा। वास्को डी गामा जो है 1498 में कालीकट पहुंचा था। ठीक है, समुद्री रास्ते से भारत का खोज किया था। ठीक है, समुद्री मार्ग खोज दिया था भारत तक पहुंचने का। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पता है ना, इंग्लैंड के आदमी नहीं आए थे, सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए थे। कैसे आए थे? क्योंकि वास्को डी गामा जो है समुद्र के मार्ग से भारत तक पहुंचने का रास्ता बता दिए थे। कालीकट पहुंचे थे, 1498 में पहुंचे थे। नोट कर लीजिए इसको, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑल इन वन वाली वीडियो के साथ खाली आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, समझाया जाता है अनिमेश सर के द्वारा, मेरे द्वारा जो है एक एक क्वेश्चन को, कंसेप्ट को है क्लियर किया जाता है। तो वास्को डी गामा कहां के निवासी थे? पुर्तगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 27 अमेरिका की खोज किसने की? देखिए ये भारत तक खोजने निकले थे, लेकिन खोज दिया अमेरिका। ठीक है, ये इनका नाम है कोलंबस। ठीक है, अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, और अमेरिका के लोगों को वो नाम दे दिया था रेड इंडियंस। ठीक है, क्या नाम दे दिया था? रेड इंडियंस। ठीक है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 28 की ओर कि विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो विश्व की परिक्रमा जो है लगाने का श्रेय फर्डिनेंड मैगलन को जाता है। नोट कर लीजिएगा, फर्डिनेंड मैगलन। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 29 की ओर कि पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो नोट कीजिए। देखिए बड़ा सा आंसर दे दिए आप लोग के लिए, प्रोवाइड किया गया, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोग अपना जो है तैयारी को अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे, ठीक है, दुनिया का पहला इंटरसिटी रेलवे था। यह 15 सितंबर 1830 को, देखिए डेट को नोट कर लीजिएगा, इतिहास के स्टूडेंट है तो डेट जो है उसको स्ट्रांग पॉइंट बना लीजिए। 15 सितंबर 1830 को लिवरपूल के लंकाशायर कस्बों और इंग्लैंड के मैनचेस्टर के बीच में खोला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 30 की ओर। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? ठीक है, तो 1946। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि महिलाओं को सबसे पहले मतदान जो है वो कौन सा देश प्रोवाइड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 31 की ओर। ताइवान चीन से कब अलग हुआ? देखिए ताइवान चीन से कब अलग हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करके जाना है 1949। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन 32 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? सन यात सेन। ठीक है, किनके? सन यात सेन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था। कर लीजिएगा, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। देखिए दोनों में लैंड है ना, हॉलैंड नीदरलैंड, हॉलैंड नीदरलैंड, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 34 की ओर।
प्रथम अफीम युद्ध, क्या पूछा गया? प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न की गई थी? 15 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, तो 24 में भी पूछे जाने की संभावना है। नानकिंग संधि, याद कर लीजिएगा, नानकिंग संधि। देखिए कभी कभी सुनने से भी याद हो जाता है, और ऑप्शन को देख लीजिएगा ना तो वहां याद आ जाएगा कि अनिमेश सर ये ऑप्शन बताए थे, तो नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 35 तो हो गया, क्वेश्चन 36 देखते हैं, ठीक है। नहीं 35 नहीं हुआ, चीनी क्रांति कब हुई, नहीं हुआ ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 देख सकते हैं कि चीनी क्रांति कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 3 बार आया, ये क्वेश्चन स्किप हो जा रहा था, छूट जा रहा था। तो चीनी क्रांति 1911 में हुई, कब हुई? 1911 में। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 36 क्या पूछा गया? कुओमिंतांग दल के संस्थापक कौन थे? विचित्र सा नाम है, ठीक है। इस दल के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन। ये नाम तो करके जाना है, ठीक है। इनका 3 गो सिद्धांत भी करके जाइएगा। आगे बढ़ते लोग क्वेश्चन 37 की ओर। सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी? नाइट्स। क्या थी? नाइट्स, करके जाइएगा। सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई का नाम है नाइट्स। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद वाला 5 क्या है देख कर जाना है। जागीर है, जागीर मतलब जमीन, लैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन 15-18 में पूछा गया है, और आप लोगों को भी पूछा जा सकता है 5 क्या है, करके जाइएगा। क्वेश्चन 39 आप लोग देख सकते हैं, कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? हु रॉट कैंटरबरी टेल्स? याद कर लीजिएगा, जॉफ्री चौसर। कौन? जॉफ्री चौसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 40। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो आप सभी को मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था ना आज, कैप्टन जेम्स कुक, जो 200 साल पहले वर्ल्ड वाइड समुद्री यात्रा किए थे। तो कैप्टन जेम्स कुक इज द करेक्ट आंसर। पहले मैंने 50 दिया, अब 40 दिया, और एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन दिए, यानी 100+ क्वेश्चंस ऑल इन वन वाली सीरीज के माध्यम से आप लोग का हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या चाहिए आप लोग कमेंट बताइएगा। और जो 100 क्वेश्चन है ऑल इन वन वाली, वो पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने अपलोड कर दिया। और कौन कौन सा सब्जेक्ट का चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।